ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें स्टाइलिंग किस तरीके से करना है। जो हमारे पास ये फॉर्म जो आपने देखा, ये जो फॉर्म हम लास्ट सेशन में आपको जो बताया था, इस फॉर्म को हम थोड़ा सा स्टाइलिंग में हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। देखिए, स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक्सटर्नल सीएसएस आप चाहें तो बना सकते हैं, बट मैं एक्सटर्नल सीएसएस आप नहीं भी बनाए इसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि हम एक बना ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें कि इस तरफ आप कहीं पे भी राइट क्लिक आप कीजिए और यहाँ पे न्यू फाइल ऐड कर लीजिए। या सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप जो ये जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आते हुए आप यहाँ पे लिखिए लिंक। ठीक है, लिंक कोलन सी एस एस, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ये ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस ऑटोमेटिक उसने नाम बना के दे दिया कि स्टाइल डॉट सी एस एस नाम का एक फाइल आपको बना लेना है। लेकिन अभी स्टाइल डॉट सी एस एस नाम का फाइल हमने बनाया तो यहाँ पे है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर को पे रखिए, यहाँ पे कहेगा फॉलो लिंक। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोलेगा अनेबल टू ओपन द स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल तो हमने बनाया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक ये फाइल बन चुका है स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बन चुका है, तो आपका थोड़ा सा टाइम तो बच गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी पे हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग हम ऐड करते हैं। सबसे पहले स्टाइलिंग हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए, अभी हम आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं। तो और फिर क्या क्या स्टाइलिंग करेंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे बट देखिए समझिए। मैं चाहूंगा कि जो रजिस्टर हेयर है ये सेंटर में आ जाए। बॉडी का कुछ बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। ये जो टेबल हमने बनाया, इस टेबल को भी सेंटर में ले आएंगे और बेहतर दिखेगा। टेबल का बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह डाल देंगे। ठीक है, तो बस यही सब छोटा मोटा काम करेंगे। और इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे क्योंकि आप सीएसएस सीख के आए हैं, तो ये सब आपके लिए आसान लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, बॉडी को टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर दे देते हैं, यहाँ पे सियान कलर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सियान कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से क्लियर है, ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, ये जो हमने H3 टैग जो हमने यूज किया है उस पे हमें टारगेट करना है। तो H3 टैग जो है, हम वापस अपने कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे आप फोकस कीजिए। जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 10 में जो कोडिंग किया है, ये वाला जो पार्ट हमारे पास में है, ये इस पे हम काम करेंगे। तो H3 टैग पे काम करना है, तो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में आएंगे, नीचे आते हुए S3 टैग लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। इसको मैंने कलर दे दिया, कलर कर देता हूं मैं रेड कलर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं कर देता हूं ब्लैक कलर। और इसका जो अलाइनमेंट होगा, यानी टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा, ये सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना पार्ट हम आप ऐड जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेड कलर में आ चुका है। और जो बैकग्राउंड है, वो जो बैकग्राउंड कलर आप देखेंगे वो हमारा ब्लैक हो चुका है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब आते हैं हम टेबल पे, इस टेबल को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तो वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम क्या टेबल टैग जो हमारे पास ऑलरेडी यूज किया, बस टेबल टैग के अंदर में आएंगे। और टेबल के अंदर आते हुए सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यूज करता हूँ पाउडर ब्लू कलर। ठीक है, ये एक चीज मैंने ऐड कर दिया है। अभी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टेबल का जो पार्ट आप देखेंगे वो पाउडर ब्लू, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज कर दिया मैंने, आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में अलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम कोड पे आते हैं और इस कोडिंग पे हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा टैग क्या प्रॉपर्टी यूज हम करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अलाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे करके अलाइन अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए अलाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हैं। बट एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो टेबल हमने बनाया है ना, यहीं पे आप एक यूज कर दीजिए क्या, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ऐसे कर दिया मैंने। यानी इसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। और यहाँ पे जो मैंने यूज कर रहा हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस, ये एक्सटर्नल सीएसएस हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो टेबल है ये सेंटर में प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पार्ट यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, और कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर भी अच्छा लगेगा देखने में। तो हम वापस से अपने यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस वाले पेज पे, और टेबल के अंदर में ही हम यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं। 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर ही रखता हूँ, सॉलिड ब्लैक हमने दे दिया है। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है बॉर्डर भी आपको देखने को मिल चुका है। तो टेबल के चारों तरफ एक बॉर्डर बन चुका है। लेकिन थोड़ा सा पैडिंग यूज कर दें तो अभी क्या हो रहा है कि बॉर्डर के काफी पास है, जो भी कंटेंट हमारा है ये बॉर्डर के काफी पास पास में है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पैडिंग डाल देते हैं चारों साइड से। तो वापस हम कोडिंग पे आते हैं और इस कोडिंग पे आके हम यूज कर देते हैं जस्ट पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग हम डाल देते हैं कितना, 20 पिक्सल सिर्फ रखते हैं। सिर्फ 20 पिक्सल लिखने का मतलब चारों साइड से 20 पिक्सल का स्पेस उसको मिल जाएगा, जो कि अब काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम इसमें विड्थ डाल सकते हैं, हाइट डाल सकते हैं। तो विड्थ डालते हैं, हाइट छोड़ देते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा दिखता है। यहाँ पे जो है हाइट हमने रख दिया, हाइट में रख देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है,
तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हाइट बहुत ज्यादा हो गया है। हाइट हम नहीं यूज देते हुए विड्थ हम रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम यहाँ पे विड्थ रखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये अब बेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिजाइन हमने कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट हमारे पास है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मेल फीमेल ये सब जो चीजें चीजें लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ बोल्ड में कर देना, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो दिख रहा है, ये सभी को मैंने लेबल में लिखा था। तो मैं लेबल को टारगेट करते हुए फॉन्ट का जो वेट है उसको बोल्ड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जितने भी पार्ट मैंने लिखा है ना, टीडी के अंदर में लेबल है, और लेबल में जो कुछ भी आप लिखते हैं वही यूजर को वहां पे दिखता भी है। तो हम जस्ट लेबल को टारगेट में कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया क्या, लेबल, और लेबल पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, FW यानी फॉन्ट वेट, नॉर्मल की जगह पे आप लिख दीजिए क्या, बोल्ड, ठीक है। अब इतना जब आप करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड होके आ रहा है, जो कि आप काफी विजिबल है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। और जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, बट मैं एक अच्छी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो फॉर्म होगा वो बेटर आपको डिजाइन में दिखे। चलिए ये पार्ट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो बटन है, ये जो बटन है यहाँ पे मैं कर्सर रखूँ ना, अभी जो कर्सर आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल कर्सर है, हर जगह आपको जो है ऐसा ही दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ बटन पे जब जाए तो ऐसा फिंगर वाला जो है वो सिंबल यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो एक बार देख लेते हैं कि बटन के लिए हमने क्या सब यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे करते हुए, यहाँ पे देखिए बटन जो है सबसे लास्ट में है, देखिए यहाँ पे इनपुट है, इसी में एक मैंने क्लास ऐड कर देता हूँ। क्लास इक्वल्स टू BTN नाम दे दिया है, ठीक है। अब BTN को हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने BTN लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आते हुए हमने लिख दिया क्या, कर्सर स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे जो है कर्सर जो है यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, पॉइंटर। कर्सर जो होगा वो उसको पॉइंटर दिखना चाहिए। अब वापस से इस स्क्रीन पे आ चुके हैं, आउटपुट स्क्रीन पे आप देखिए कर्सर को आप यहाँ पे जो आप रख रहे हैं, तो ये एक सेकेंड यहाँ पे BTN अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि हमने क्लास उधर यूज किया है। एक मिनट दिखा दूं कि क्या है, क्यों नहीं काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप, इनपुट के अंदर मैंने क्या यूज किया, क्लास। अब क्लास अगर आप यूज करते हो तो डॉट तो यूज करना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको डॉट यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे डॉट यूज कर दिया। अब डॉट यूज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए तो कर्सर जो है आप फिंगर वाला जो है पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इतना पार्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसने हमें यहाँ पे हमने कुछ स्टाइलिंग को हमने ऐड कर दिया है। अब आते हैं कि वैलिडेशन का पार्ट। वैलिडेशन हम डिटेल में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर यूजर ने यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, साइन अप बटन पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए। और वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज ये होगा कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो वो मैसेज दिखेगा कहाँ पे, उसके लिए हम सभी जितने भी हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए हैं, राइट, या रेडियो बटन चेकबॉक्स बनाए, उसके बाद में हम यहाँ पे एक स्पैन हम ले लेंगे। लेकिन उस स्पैन के अंदर में हम कुछ डेटा रखेंगे नहीं, उसको हम डॉम के थ्रू हम वैलिडेट हम करेंगे। डॉम अच्छी तरीके से आप समझते हैं। तो हम यहाँ पे इसी के बाद फर्स्ट नेम हमने जो लेबल लिया था, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लिया, उस टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक स्पैन ले लेंगे, और उस स्पैन में हम ID और क्लास दोनों ही ऐड करेंगे, और वो सभी के बाद हमें करना होगा। तो हम देखिए यहाँ पे आते हैं, और हमारे पास जो HTML वाला जो फाइल है, इस HTML वाले फाइल में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको ना हम थोड़ा सा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, और ये हमें रखना कहाँ पे, टेबल के अंदर ही रखना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए ये जो है ना इनपुट टाइप, ये वाला जो पार्ट है, बस इसी के नीचे आप यहाँ पे आइए और एक स्पैन आप टैग बनाइए, स्पैन, ठीक है। स्पैन के अंदर में कुछ लिखना नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आते हुए हम एक क्लास ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्लास का जो नाम होगा वो आप यूनिक आपको देने की जरूरत नहीं है। तो क्लास का नाम हमने सपोज दे दिया जस्ट एरर, ऐसे नाम दे दिया है, ठीक है। इसके बाद आईडी यूनिक होना चाहिए। तो आईडी जो है, ये जो स्पैन है वो किसके लिए है, मैं रख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट नेम के लिए। तो मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट नेम एरर, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये नाम मैंने ऐसे दिया, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। और कॉपी करते हुए फिर से हम क्या करेंगे, जो लास्ट नेम वाला जो पार्ट है ना, इसके नीचे आके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो आईडी हो जाएगा वो F की जगह पे मैं L कर देता हूँ, यानी L नेम एरर यहाँ पे हमने यूज कर दिया है। इसके बाद सेम उसी तरीके से ईमेल के नीचे यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे हम लोग आईडी खाली हम चेंज करें, इस बात पे ध्यान दीजिए। क्लास हमारा सभी में स्पैन क्लास में स्पैन जो मैं टैग यूज कर रहा हूँ उसका जो क्लास है एरर ही रख रहा हूँ, और बट आईडी जो है वो अलग अलग रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, ईमेल, ठीक है, ईमेल एरर, ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया ईमेल के लिए। सेम उसी तरीके से हम लोग पासवर्ड के लिए भी यूज हम करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे
हमने कर दिया है पास एरर। ठीक है, इसके बाद फिर जेंडर वाले में आते हैं, और जेंडर वाले में लास्ट में फीमेल जो है लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे मैं मैसेज, यहाँ पे आईडी में जो है कर देता हूँ क्या, जेंडर एरर। ठीक है, स्किल्स वाले में आ जाइए, लास्ट में जावास्क्रिप्ट है और इसके नीचे आते हुए इसको पेस्ट हम करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, ये है स्किल वाला, है ना, स्किल एरर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर जेंडर एरर कर दिया, और लास्ट में सिटी है। सिटी वाले में जो हम सेलेक्ट जो टैग यूज कर रहे हैं, बस इसके नीचे हम लोग आते हुए यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, सिटी एरर। बस इतना पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, जस्ट मैंने स्पैन लिया है, और इसका आईडी के थ्रू हम लोग इनर एचटीएमएल यानी डॉम के कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे अगर यूजर ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ के अगर क्लिक कर रहा है, तो वो मैसेज जो होगा हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस स्पैन पे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहीं पे आपको ये चीजें करके आपको बता दिया है, और अभी जो आउटपुट में आप देखेंगे तो वो स्पैन का कुछ भी पार्ट आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो मैसेज को हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइलिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको वैलिडेशन कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना पहले आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।